बात जरा श्रीनगर के अस्पताल की करते हैं, क्योंकि श्रीनगर के अस्पताल के अंदर आज हंगामा था और चेस्ट डिजीज अस्पताल सीडी अस्पताल श्रीनगर के अंदर आज हंगामा था और हंगामे की वजह जो है वो अस्पताल के अंदर तोड़फोड़ बताई जा रही है। इस वजह से आज डॉक्टरों ने वहां पर स्ट्राइक की और डॉक्टर लगातार ये कह रहे थे कि जो डीडीसी मेंबर है उसके खिलाफ, शब्बीर अहमद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इधर एक तरफ से डॉक्टर सरापा एहतजाज थे, दूसरी तरफ से बीमार और तीमारदार भी आज परेशान थे क्योंकि ओपीडी लॉकडाउन था और साथ साथ अस्पताल के अंदर भी कामकाज मुतासिर हुआ, जिसकी वजह से मरीजों को भी काफी मुश्किलों का सामना आज करना पड़ा। इधर शाम होते होते शब्बीर अहमद डीडीसी श्रीनगर जो है उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि सीसीटीवी वीडियो को खंगाला जाए और देखा जाए कि कौन लोग वहां पर तशद्दुद कर रहे थे और किस तरीके की हालात वहां पर बनी है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, दरअसल ये एक सियासी साजिश है जिसे वो किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे। वार पलटवार, बयान दर बयान, लेकिन अभी हमारे पास खबर है कि दोपहर तक यानी 3 बजे तक भी इंतजामिया और पुलिस और फिर दीगर लोगों के बीच, वहां डॉक्टरों के बीच मशावरत का सिलसिला जारी था। तो हम क्या अब एहतजाज खत्म हुआ है, क्या वहां पर हुआ है, इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। फैसल रियाज मेरे साथ हमारे नुमाइंदे श्रीनगर से ज्वाइन कर चुके हैं। फैसल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सुबह हमने खबर ब्रेक की सीडी अस्पताल के अंदर तोड़फोड़ हुई, उसके बाद खबर यह भी आई कि डॉक्टर जो है वो सरापा एहतजाज थे क्योंकि खबर यह थी कि एक डॉक्टर को धमकी दी गई थी, जिसके बाद सारे डॉक्टर जो थे वो हड़ताल पर चले गए थे। सियासी शख्सियत का नाम भी सामने आ रहा था, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का नाम सामने आ रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शाम होती हुई। सबसे पहला सवाल, क्या डॉक्टरों और इंतजामिया के बीच कोई बातचीत हुई? क्या ओपीडी और जनरल सर्विसेज बहाल होंगी कल, या कल भी ये धरना, ये एहतजाज, ये मुजाहिरा इसी तरीके से चेस्ट डिजीज अस्पताल के अंदर देखने को मिल सकता है? फैसल, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, तस्वीरें आप देख सकते हैं जी कि किस तरीके का वहां पर नुकसान हुआ है और उसके बाद आज पूरे दिन डॉक्टर जो थे वो अलहदा बैठे, खामोश एहतजाज उन्होंने किया और वो अपने साथियों के साथ इजहार यकजहती करते रहे और उनका मानना था कि जिस तरीके से हाई हैंडनेस की गई है, बंदूक की नोक पर जो कुछ किया गया था, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब ये बंदूक की नोक क्या है जी, ये समझिएगा। शब्बीर अहमद डीडीसी श्रीनगर है, उन पर यह इल्जाम है कि उन्होंने अस्पताल के अंदर तोड़फोड़ की और डॉक्टरों को धमकी दी। और शब्बीर ने शाम होते थे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी, मेरा तो इसमें कोई रोल ही नहीं बनता है, मुझे जानबूझकर इसमें घसीटा जा रहा है, सीसीटीवी वहां लगे हैं, जाके देखा जाए। लेकिन आज जब बीमार, अमराज सीना में जो लोग हैं, चेस्ट में जो लोग फंसे हुए हैं, जो बीमार हैं, वो जब अब अस्पताल पहुंचे तो पता लगा कि आज डॉक्टर तो देखेंगे ही नहीं, जिसको लेकर बीमार और तीमारदार दोनों हंगामे पर उतर आए और काफी देर तक यह सिलसिला वहां पर जारी रहा। फैसल मेरे साथ आ चुके हैं। फैसल, अपडेट कीजिएगा, क्या इंतजामिया और डॉक्टरों के बीच कोई मफाहमत हुई है? क्या स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दी गई है, या आज जिस तरीके से डॉक्टरों ने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया, पेशेंट्स का ओपीडी नहीं देखी, ये कंटिन्यू रहेगा कल भी? देखिए, जिस तरह से आपने पहले कहा, जो इंसिडेंट कल सीडी हॉस्पिटल में आया था, उसके बाद जो स्ट्राइक की गई थी वो आज दिन भर जारी थी, लेकिन पुलिस ने इसके हवाले से एफआईआर भी लॉन्च किया था। एलजीपीओ वहां पे गए थे, एसएचओ वहां पे गए थे और डॉक्टर्स के साथ बाकायदा तौर पर उन्होंने मीटिंग की थी। लेकिन उसके बावजूद, एफआईआर लगने के बावजूद भी आप देखिए कि जो स्ट्राइक है वो डॉक्टर से कंटिन्यू की है। और जैसा ही करीबन आज के 1-2 बजे के करीब ये मीटिंग हुई थी, तो उसके बाद स्ट्राइक फिर से कंटिन्यू की गई। तो ऐसा लग रहा है कि कल भी ये जो स्ट्राइक है वो जारी रहेगा। उनका लगातार यही मुतालबा थी, जिनकी वजह से तोड़फोड़ हॉस्पिटल में हुई है या जिनकी वजह से हमें थ्रेटन किया गया, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स ने इल्जाम लगाया है कि हम पे जो है गन साधे गए थे और हमें पीटा गया था। तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि ये स्ट्राइक जो है जारी रहेगी तब तक जब तक इस डीडीसी मेंबर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन जैसे ही हमने डीडीसी मेंबर से बात करने की कोशिश, उनका कहना है कि मैंने वहां पर भी कोई ऐसी मज़ाहमत नहीं की, मैंने डॉक्टर्स को बचाया, क्योंकि जिस फैमिली के ये लेडी जिसकी मौत हो गई थी, उनकी फैमिली मेंबर्स ने वहां पे तोड़फोड़ की थी और डॉक्टर्स को उन्होंने पीटना भी शुरू किया था। लेकिन मेरे पीएसओ और मैंने उनको बचाया और मैंने वहां पे जो हालात ठीक है, लेकिन उसके बाद मुझ पे ही इल्जाम लगा रहे हैं। और इनका ये भी कहना है कि अगर मुझ पे किसी तरह की कोई गलती मुझसे साबित होती या सीसीटीवी कैमरा में दिखाते हैं कि मैंने किसी को पीटा या मैंने किसी को मारा
किया तो आप एफआईआर नहीं बल्कि मुझ पे पीएसए लगाइए, और जो मैंने डीडीसी इलेक्शन था मैं उससे भी इस्तीफा दूंगा। मैंने किसी तरह की कोई मैन हैंडलिंग नहीं की है वहां पे, मैंने बस हालात ठीक किए थे। लेकिन डॉक्टर्स का ये जो मुझे इल्जाम लगा रहे हैं कि वो पूरी तरह से बेबुनियाद है, और ये मेरे खिलाफ पूरी तरह से एक साजिश की जा रही है कि मैंने वहां पे मैन अच्छा, हैंडलिंग ये किया। जो अगर मैं आपको डॉक्टर एक बार साहब फिर से बता लगातार दूं, एहतजाज पर है, और आज दिन भी हमने देखा कि जो बीमार वहां आए थे ओपीडी के लिए वो काफी नाराज दिखे, और उन्होंने हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरा भी वहां पर करने की कोशिश की, और वो जबरदस्त बरहम दिखे। तो ये जो हम देख रहे थे कि बीच में पुलिस आई, आपने कहा एफआईआर भी दर्ज हुई है, अब डॉक्टर अगर कंटिन्यू करेंगे प्रोटेस्ट, ये तो एक बड़ा सवाल है ना फिर। देखिए बिल्कुल, आज भी अगर हम देखिए, आपको पता है कि सीडी हॉस्पिटल वैली का पहला चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल खाली एक ही यहाँ पे, जहाँ पर लोग दूर दराज इलाकों से आते हैं यहाँ पे इलाज कराने, और जैसे कोविड-19 के बाद से ये ज्यादा ही मशहूर हो गया था और आजकल बहुत सारे ज्यादा पेशेंट्स वहां पे आते हैं। लेकिन आज भी आप देखिए जितने भी पेशेंट आते हैं उनको मायूस कुन ही वापस लौटना पड़ा। इसके बाद उन्होंने बरहमी का इजहार भी किया था, उनका कहना है कि एक लेडी के साथ साथ क्या आप डॉक्टर्स बाकी पेशेंटों को भी मारेंगे? अगर एक की डेथ हो गई तो डॉक्टर्स को चाहिए कि वो बाकी लोगों को देखे। अच्छा फैसल, ये बताइएगा जिस लेडी की डेथ हुई थी वो कहां से ताल्लुक रखती थी? देखिए वो बुरजहामा से ताल्लुक रखती थी, वो काफी टाइम से बीमार थी, और डॉक्टर नवीद नजीर का ही इलाज के जेर इलाज वो थी, और उसकी जो हार्ट जो चेस्ट प्रॉब्लम थी उसकी तो वो ज्यादा सीवियर हो चुकी थी। तो कल भी हमने जो हर सोर्स के हवाले से वहां पता चला था वो ज्यादा बीमार थी, उसको ऑक्सीजन चढ़ाया गया था, लेकिन ऑक्सीजन चढ़ाने के बाद उनको ज्यादा पेन हुई थी और वो खुद वो ऑक्सीजन हटा रही थी, जो कि डॉक्टर्स का कहना है कि वो ऑक्सीजन हटा रही थी। उसके बाद वो बाथरूम चली गई थी, लेकिन बाथरूम से वापस आती वो कोलैप्स हो गई और उनकी डेथ हो गई। लेकिन जो उनके घर वाले वो कुछ और ही बयान करते हैं। उनका कहना क्या है कि ये जो लेडी है वे बीमार थी, लेकिन इसका ब्लड प्रेशर जो डाउन था और इसके ऑक्सीजन लेवल भी काफी ज्यादा डाउन थी, लेकिन इसको उसके बाद बेहोश कर दिया गया, जो कि नतीजा रहा उसकी मौत का। उसको उस टाइम बेहोश नहीं करना था, क्योंकि उसके बाद वो रिकवर नहीं की हुई। जो कि इनके अहले खाना उनका भी यही कहना है कि हमने डॉक्टर्स को कहा था कि इसको आप बेहोश ना करें, ये तो फैसला डॉक्टर ही करेंगे ना कि कब क्या करना है। ये न तो बीमार फैसला कर सकता है और ना ही बीमार का अटेंडेंट फैसला करेगा कि डॉक्टर ने ये करना है, ये नहीं। तो एट द एंड ऑफ द डे डॉक्टर का काम है। उन्हें लगा कि नहीं ऐसे रखना तो उन्होंने ऐसे रखा है, ऐसे रखना है तो वो वैसे ही रखा जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल हंगामा कल का था, आज पूरे दिन बीमार और तीमारदार परेशान रहे, शाम होते तक भी कोई फैसला नहीं आया है। लेट अस होप सो कि कोई अच्छा फैसला वहां से सामने आए।